दिल्ली से खबर आ रही है और वहीं सीएम सैनी और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात हो रही है। वहीं आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई के आवास पर मुलाकात हो रही है। हिसार लोकसभा क्षेत्र समेत लोकसभा चुनावों पर चर्चा हो रही है या होगी, वो देखने की बात होगी। वैसे बातचीत शुरू हो चुकी है, सीएम सैनी पहुंच चुके हैं और वहीं विधायक भव्य बिश्नोई, सुरेंद्र पुनिया और साथ ही रणधीर पनिहार भी मौजूद हैं वहां पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम सैनी कुलदीप बिश्नोई के आवास पर पहुंच चुके हैं और वहीं चर्चा चल रही है। और आपको बता दें कि मुलाकात दिल्ली में हो रही है, कुलदीप बिश्नोई के आवास पर ही मुलाकात हो रही है। फिलहाल हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इस वक्त वह कुलदीप बिश्नोई के घर के बाहर मौजूद हैं कि क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, लोकसभा चुनाव को लेकर होनी है, जैसे कि हिसार जो सीट है वो काफी अहम देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल प्रिया, एक बड़ी ही अहम मुलाकात दिल्ली में हो रही है। कुलदीप बिश्नोई के आवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की कुलदीप बिश्नोई से बैठक चल रही है। इस दौरान जो भव्य बिश्नोई है, विधायक है आदमपुर से, वो भी मौजूद है। वहीं अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई के खास रणधीर पनिहार, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, वो भी इस मुलाकात में मौजूद है। अगर बैठक की बात करें, लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफ़ी अहम बैठक है, क्योंकि बात करें कुलदीप बिश्नोई की, बात करें कुलदीप बिश्नोई का परिवार का हरियाणा में काफ़ी एक बड़ा वोट बैंक रहा है। चौधरी भजनलाल हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे, एक बड़ा वोट बैंक इनके परिवार का रहा और खासतौर से हिसार लोकसभा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव कुलदीप बिश्नोई के परिवार का। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, हिसार लोकसभा सीट समेत लोकसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई की से मुख्यमंत्री नायब सैनी चर्चा कर रहे हैं और खासतौर से हिसार लोकसभा सीट का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि पिछले कई दिन से ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि जो बिश्नोई परिवार है रणजीत चौटाला से थोड़ा नाराज चल रहा है, क्योंकि जो टिकट आवंटन हुआ था उसके बाद से कुलदीप बिश्नोई परिवार की थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो चुनाव प्रचार है उसमें भी कुलदीप बिश्नोई परिवार उतना दिख नहीं रहा जितना दिखना चाहिए। हालांकि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई इन बातों को सिरे से नकार चुके कि कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी भी इन बातों को नकारती है कि किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर जब मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुंचे तो किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई चुनाव प्रचार करेंगे, किस तरीके से भव्य बिश्नोई के प्रोग्राम रहेंगे, इन तमाम पहलुओं को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अगर कल रात की बात करें, कल तकरीबन 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12:30 बजे तक रात को बैठक की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देर रात तक 12-1 बजे तक बैठ के चलते तो बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है, बैठकों का जो सिलसिला है, वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है। तो जो आज की बैठक है, इस बैठक में यही रणनीति बनाई जाएगी कि कुलदीप बिश्नोई किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे, कुलदीप बिश्नोई की जो चुनावी ड्यूटियां कहां कहां पर लगानी है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का अपना अच्छा खासा जो जनाधार रहा है, यहाँ की जो तस्वीर है मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई के आवास की बाहर की, वो भी आप देख सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई के आवास के बाहर जो है का किस तरीके से यहाँ पर नज़ारा हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुलदीप बिश्नोई है बड़े कद के नेता रहे हैं, तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का चुनाव प्रचार में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कुलदीप बिश्नोई को चुनाव प्रचार में कहाँ कहाँ भेजा जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। वहीं भव्य बिश्नोई का जो चुनाव प्रचार है, भव्य बिश्नोई की आदमपुर समेत कहाँ कहाँ पर जो चुनावी ड्यूटियाँ हैं वो लगाई जा सकती है। बिश्नोई परिवार का कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होगा और लोकसभा चुनाव के बाद किस तरीके से, क्योंकि भव्य बिश्नोई का अमूमन नाम उठता रहा था कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जा सकता है, वो भी एक प्रबल दावेदार थे। अब ऐसे में जो लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई को भविष्य में किस तरीके से जिम्मेदारियां दी जा सकती है, कुलदीप बिश्नोई को किस तरीके से जिम्मेदारियां दी जा सकती है, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा सीट के लिए रणजीत चौटाला के लिए जो आज की बैठक है काफ़ी अहम, और इतना मानकर चलिए कि आज की बैठक के बाद जो रणजीत चौटाला का चुनाव प्रचार है उसमें काफ़ी तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर बिश्नोई परिवार की बात करें, बिश्नोई परिवार का हिसार लोकसभा सीट पर काफ़ी दबदबा है। हिसार शहर की बात करें, नलवा विधानसभा की बात करें, आदमपुर की बात करें, बरवाला की बात करें, हाँसी की बात करें, इन सभी सीटों पर अच्छा खासा वोट बैंक है। हाँसी की अगर बात करें, हाँसी से रेणुका बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी है, वो पिछली बार यहाँ से विधायक थी। अगर वहीं बात करें नलवा से, जो कुलदीप बिश्नोई के परिवार के लोग विधायक रह चुके हैं, उनकी माता विधायक रह चुकी है। आदमपुर से खुद कुलदीप बिश्नोई का परिवार
कई सालों से लगातार दशकों से यहाँ पर जीत दर्ज करता रहा, तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट के तमाम विधानसभा हलकों में कुलदीप बिश्नोई का एक बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का जो वोट बैंक है बीजेपी के साथ मिलकर चले, कुलदीप बिश्नोई के जो तमाम वर्कर है, तमाम साथी है, उनको किस तरीके से चुनावी प्रचार में आगे लेकर जाना, तो उन तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि हिसार लोकसभा सीट का जो चुनाव प्रचार है, रणजीत चौटाला का जो चुनाव प्रचार है, आज की इस बैठक के बाद और ज़्यादा गति पकड़ लेगा। और जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से चाहे कुलदीप बिश्नोई है, चाहे भव्य बिश्नोई है, इनके परिवार की जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, इनके परिवार को किस तरीके से आगे करना है, किस तरीके से जो चुनाव प्रचार है, इन तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी।